सारे की सारे अपन जितने जितने लोग हैं पूरी भारत की भूमि पर, क्या पूरे विश्व में जितने भी हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, रोज शिव चालीसा पढ़ते, रोज सरस्वती चालीसा पढ़ते, कोई लक्ष्मी चालीसा पढ़ता, कोई कृष्ण चालीसा पढ़ता, कोई गोवर्धन चालीसा पढ़ता। नित्य प्रति हम भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं, पर हमने ये सोचा, कभी विचार करा कि इस चालीसा का मतलब क्या होता है? बोलो रे भाई, चालीसा का मतलब क्या है? केवल 40 श्लोक, 40 लाइनें जो संतों ने लिख दी, जो तुलसीदास जी ने लिख दी, बस वो 40 लाइन, उसका मतलब चालीसा हो गया? आस्था चैनल के माध्यम से जितने घर बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चालीसा का मतलब क्या है? खूब पढ़ रहे हो, जितने पढ़ रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल हाथ में लेकर कथा सुन रहे हो, और जितने यहां बैठकर सुन रहे हो, सब चालीसा पढ़ते हो। तो चालीसा का मतलब क्या है? सबसे पहली चालीसा किसने रची थी? महाराज, सबसे पहली चालीसा। अगर कोई प्रश्न कर ले आपसे, बीच कथाओं में कई बार हमने भी आपको कहा कि सबसे पहली चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने करी थी। जिस समय तुलसी बाबा के पास में एक स्त्री आकर रो दी, नैनों से जल बह रहा है उस स्त्री के, और तुलसी बाबा भगवान की भक्ति में डूबे, राम नाम का स्मरण कर कर, रामचरितमानस का स्मरण कर कर गंगा के घाट से निकल कर जा रहे हैं, और वो स्त्री तुलसीदास जी के सम्मुख में आकर रुदन कर दी, तुलसीदास जी के सामने आकर रो दी, नैनों से अश्रु बह रहा है। क्या हो गया? मेरा पति। तुलसीदास जी को लगा, क्या पता क्या बोलना चाहती है। अरे हुआ क्या? मेरा पति, मेरा पति 4 बार वो माता कहती है। तुलसीदास जी पूछते हैं, हुआ क्या ये तो बताओ। कोई कह रहा है कि मेरा पति मर चुका है। अरे क्यों चिंता करती है? गंगा का जल ले और शिव का स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है, शिव का स्मरण कर, जा ये गंगा का जल लेकर, तो शंकर जी का नाम लेकर तेरे पति पर छीट पिला। कौन कहता है कि तेरा पति मर गया? अगर कुछ ज्यादा दुख भगवान देता है तो किसी सदगुरु के चरणों में भेज देता कि ये मार्ग बता देगा, ये तेरे कष्ट का निवारण कर देगा। अगर कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, कोई कष्ट आया, तो किसी सदगुरु की शरण में, किसी संत की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में भगवान भेज देता है, जा वहां पहुंच जा, होगा। क्यों चिंता करती है? ये जल ले जा। अब रुदन इतना कि पति चले गए और बाबा कह रहे हैं कि गंगा का जल ले जा रही। गंगा तो अविरल बह रही है, और कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। भक्ति अगर विश्वास प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ी है, और विश्वास अगर दृढ़ी है, तो पत्थर में से जब भगवान प्रकट हो जाता है तो गंगा का जल भी अपना काम कर जाता है, अगर विश्वास है। आराधना करता, वो दुख कैसे पा सकता? आया, मान लो कर्म के दंड के अनुसार दुख आ भी गया, तो बाबा उसको हर लेगा, धीरे धीरे हटता है। भगवान कोई तुम सोचो कि बिल्कुल, तुम आज के जमाने के लोगों को तो एकदम चमत्कार चाहिए कि हमको तकलीफ ही न तुरंत मिट जाए। तो भगवान कहता है मैं भगवान हूं, और भगवान का मतलब होता है तेरे भवन के अंतर्गत गमन करने वाला, रहने वाला, तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरी चित्तवृत्ति में, तेरे मन के अंदर। मैं मंदिर में नहीं रहता, मैं देवालय में नहीं रहता, मैं तेरे चित्तवृत्ति में, तेरे भीतर, तेरे मन में निवास करता हूं। और जिस दिन तेरे भीतर विश्वास प्रकट हो जाता है, भगवान कहते हैं उस दिन मैं बाहर निकल जाता हूं, अपने आप तेरे सामने आ जाता हूं, तेरे दुख को काटने के लिए, तेरी तकलीफ को, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए भगवान स्वतः प्रकट हो गए।
जब राम जी महाराज ने सेतु बनाने की विचार करा, कब करा? जब राम जी महाराज पूर्ण तरह से, मेरे रामचंद्र भगवान, समुद्र से विनती कर लिए, हनुमान जी से बोल लिए, सबको कह दिए, सारी तरह से जब श्री राम जी महाराज देख लिए कि अब ये काम नहीं हो सकता, तब मेरे राम जी ने विचार कर लिया, अब कोई राह दिखा सकता है तो वो शंकर दिखा सकता है। तो लंका में चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले भगवान शंकर की स्थापना कर दी, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर कर पूजन कर दी कि हे भोलेनाथ, अब मार्ग कोई नहीं बता सकता, आप बता सकते, अब आप प्रकट होइए। और जब इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से विश्वास जब प्रकट होता है तो वो एक बिंदु के रूप में प्रकट होता है। वो सामने मेरा शिव आ गया, और सामने जब भगवान शंकर आए और शिव जी ने कह दिया, आपने सेतु बांधना तैयारी करो, आप चिंता ना करो, बांधो अब सेतु। तो महाराज, विश्वास हमें प्रबल करना है, हमारा भरोसा, हमें दृढ़ता, हमें प्रखर करना। आज के जमाने में लोग बहुत जल्दी डिग जाते हैं, बहुत जल्दी डोल जाते हैं। तुरंत थोड़ा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, पहले इनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया। सारे जगत में जब डोल लिए, सारे जगत में जब विनती कर ली, सारे जगत में जब घूम कर आ गए, तब अंत में तब भगवान के पास आकर बैठे। और निवेदन ये है, शिव महापुराण ये कहती है, 24,000 श्लोकों की श्रृंखला ये कहती है, 12 संहिताओं का ये सुख कहता है कि सबसे पहले अपने मन की बात अपन भगवान को जाकर कह दें, अपने इष्ट देव। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शंकर जी से कहो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसे पटा लो। राम से पटे तो राम जी को पटा लो, भगवान कृष्ण से पटे तो भगवान कृष्ण को पटा लो, देवी जी से अच्छी बने तो माता जगदम्बा को पटा लो, अगर शंकर से अच्छी बने तो भगवान शिव को बना लो। तुम्हारी जिससे अच्छी बने उसको बनाओ, उससे जाकर विनती करो, उससे जाकर निवेदन करो, वो सुनेगा, वो पाएगा। फिर वही बात है महाराज, बहुत ध्यान से सुनना, अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर, चोरों की दृष्टि अवश्य होगी, और सुंदरता होगी तो लुच्चों की दृष्टि अवश्य होगी, और यदि शंकर की भक्ति होगी तो भोलेनाथ की दृष्टि जरूर होगी, ये पक्का है। वो विश्वनाथ आप पर दृष्टि रखेगा, मेरा शंभु आपको देखेगा, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है। उठा गंगा का जल और ले जा, उठा गंगा का जल। स्त्री कहती है तुलसीदास जी के सामने, सबसे पहली चालीसा की रचना तुलसी बाबा करें, इधर देखिएगा कथा पर, उठा गंगा जल और चली जा। तो स्त्री कहती है कि ये गंगा का जल तो मेरा पति भी घाट पर पड़ा है गंगा के, मेरा पति गंगा के घाट पर ही पड़ा है, और मैंने कई बार गंगा का जल उस पर डाल भी दिया है, पर वो उठ नहीं रहा। मैंने कई बार गंगा का जल डाला पर वो उठा नहीं, मैंने कई बार गंगा का जल छीट दिया पर वो उठ नहीं रहा। सब कह रहे हैं वो मर चुका है, वो मर गया। तुलसीदास जी बोले, अरे विनती को स्वीकार कर, तू गंगा का जल उठा और ले जा। तो यही तो गंगा बह रही है उस घाट से, यही तो गंगा बह रही है। महाराज बहुत बहुत अंतर है, बहुत ध्यान देना। जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़कियां देखी जाती है, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़के देखे जाते हैं, पर जिस समय पर विवाह हो जाता है लड़की न अन्य लड़के को देखती है, न अन्य लड़का किसी अन्य लड़की को देखता है, किसी लड़की को। संबंध बन गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। उसी तरह गंगा तो अविरल बह रही है, पर किसी सदगुरु ने, किसी संत ने अगर कह दिया कि तू गंगा का जल ले जा, मतलब अब ये संबंध पक्का हो गया,
अब फिर बोली गुरुजी, बीच में जब फोन आए कई लोग, हमें नवरात्रे आने वाले तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रे का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब भगवान से आशा लगा के बैठी है कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे। तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गया या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ, ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छीट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा। गुरु पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई, और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा बुलाओ उसको, हमारे राज्य में हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे तो वो तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा देगी। बुलाओ जरा संत को। तुलसीदास जी आए अकबर के यहां। महाराज, अकबर ने कहा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले तो कोई हो सकता है क्या कि मरे हुए को जिंदा कर दे कोई? नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था और तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे महाराज ये तो व्यर्थ की बात है, वो तो बेचारी रोती हुई आई थी, मैं गंगा का स्नान कर कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुए आ रहा था। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा और वो पानी लेकर चली गई और छीट दिया, जीवित हो गए। हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गई होगा। महाराज मेरा कोई भाव नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो। प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आ, मुर्दा रख दिया। तुलसीदास जी का इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे? नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो। अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मरे। तुलसीदास जी के अच्छे फंसे दादा, बताओ। ये बड़ी बड़ी विचित्र फंस गए जी। होता है ये, उसी में का हाल हो गया। जैसे एक संत जा रहे थे तीर्थ करने के लिए तो चेले को छोड़ गए आश्रम में कहा चेला तुम यहीं रहना, शालिग्राम जी की सेवा करना। जी गुरुदेव। अब इतने बड़े शालिग्राम, अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे? अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए? तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्यों छोरा? चेला, हाँ जी गुरुजी। शालिग्राम जी कहाँ गए? चेला बोला गुरुजी रोज
चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ चंदन लगा लगा के शालिग्राम जी ही घिस गए। हमको लगता है कि वो अपने आप गायब हो गए। ऐसा होता है? हाँ गुरुजी, पता नहीं अब कहाँ चले गए। एक दिन आम के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे थे, हवा जम के चल गई, शालिग्राम जी नीचे, गुरुजी ऊपर। अब यही हो रहा है। अब अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम गए ऊपर। तुलसीदास जी सोचे बड़ी आफत हो गई राम, अब ये मुर्दे को कौन जिंदा करेगा। मुर्दे को तो वापस भेज दिया, अंतिम संस्कार करवाया अकबर ने। अकबर कहने लगे हमें कोई चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओगे तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरोगे। अब इतने में एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है, तो कि इसको बंद कर दो। 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है। कर दो, बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना। फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया। महाराज एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है, अकबर के राज्य में बंदर बढ़ते चले जाते हैं। जहां 40 लाइन पूरी, बंदरों का आक्रमण भयंकर पूरी अकबर के राज्य को तहस नहस कर दिया। अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया, इतने बानर कहां से आ गए। सैनिक बोला वो राम का भगत है, हनुमान आ गए, छोड़ो अब जल्दी से, अगर वो नहीं छूटेगा तो सारे बानर नष्ट कर देंगे। तब 40 सा पूरी हुई। पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। भगवान की जब 40 पूर्ण करी, तुलसीदास जी को माला पिन्हाकर अकबर बाहर लेकर आया। अकबर जैसे लाया, तुलसीदास जी ने चारों तरफ देखा, देखते ही बानर गायब हो गए। बस वो 40 तुलसीदास जी ने जो रची, वो 40 नहीं थी। आप भी इतनी जिंदगी से पढ़ते आ रहे हो, 40 का मतलब क्या होता है? मन से की गई स्तुति, मन से पुकारा गया हो भगवान को, दिल से पुकारा गया हो भगवान को। केवल मतलब ये नहीं कि 40 लाइन होना चाहिए भगवान को पुकारने के लिए। आप बस निवेदन इतना है कि भले नेत्र नहीं हो, भले हस्त ना हो, भले चरण ना हो, भले चित्तवृत्ति, पर मन, ये दिल, ये वृत्ति, ये भगवान को दे दीजिए। आप दिल से एक बार भगवान शिव को पुकारो, तुम दिल से एक बार भगवान को बुला कर देखो, भगवान सम्मुख में खड़े मिल जाएंगे। बस उसे प्रकट करना है। खूब मथो दूध को, दही बन गया, दही का मक्खन, मक्खन का घी बन गया, और वो घी निर्मल भाव को प्रकट कर दिया। देखो कीमत बड़ी है अपने आप। दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपया किलो, ठीक है। दही बन गया, हो गया 60 रुपया किलो। 60 से फिर मक्खन बन गया महाराज, हो गया 100 रुपया किलो। 100 से फिर मक्खन से घी बन गया महाराज, सीधी कीमत बढ़ गई 450 रुपये किलो। कितनी कीमत बढ़ी, बस मथना है उसको।
और कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा, और कई लोग तो ऐसे, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से।